हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भारत की नदियों के बारे में बताया था, तो कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, सिंधु तंत्र नदी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज आप लोगों के सामने मैं गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। और यहाँ से सवाल जो होते हैं ना दोस्तों, हर एग्जाम में भर भर के सवाल आते हैं। मैंने आप लोगों के लिए पूरा मैप, जो मतलब जितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा मैप के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा। और यहाँ से दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, यहाँ से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से नदियों के उद्गम के सोर्स के बारे में पूछा जाता है। ये नदियाँ कहाँ पे गंगा से मिलती हैं, यमुना कहाँ पे मिलती है, यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में यहाँ से ना भर भर के सवाल आते हैं। और किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे, यहाँ से 100% सवाल आना तय होता है। तो दोस्तों मैं ना एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोगों को जो मैप दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो मैप है, ये गंगा नदी तंत्र का मैप है। गंगा नदी तंत्र, ये मैप जो है गंगा नदी तंत्र का मैप है। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम लोग गंगा की बात करते हैं, तो दोस्तों गंगा जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी होती है। ये धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हमने चर्चा किया था कि इनका आर्थिक महत्व भी होता है। तो गंगा के बारे में जब बात करते हैं, तो इसके उद्गम के बारे में बात करते हैं, और इसका उद्गम कहाँ से होता है ये सभी लोग जानते हैं। उत्तराखंड में एक उत्तराखंड में इसका उद्गम की जब बात करते हैं, गंगा के उद्गम की, तो इसका उद्गम जो है गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। लेकिन दोस्तों, इस नदी के बारे में जब पढ़ने की बात करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये नदी जो है कई नदियों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले जब इस नदी की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में पंचनद, पंचप्रयाग के नाम से 5 नदियां हैं इसमें, जो मिलती हैं और गंगा का निर्माण करने में सहायक होती हैं। तो वो पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? पंचप्रयाग की जब बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले 2 नदियों का नाम आता है। एक नदी है भागीरथी नदी और दूसरी नदी है अलकनंदा नदी। यही नदियां हैं जिनके मिलने से गंगा बनती है। जब इनकी बात करते हैं दोस्तों, तो मंदाकिनी, ये जो है भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी का उद्गम जो होता है उत्तराखंड में गौमुख हिमनद से इसका उद्गम होता है। और अलकनंदा की बात करते हैं, तो ये जो है सतोपथ हिमनद से, सतोपथ ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अब ये दोनों नदियां आती हैं यहाँ पर, और उत्तराखंड में ही एक स्थान है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। उसको हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। यहीं से आगे बढ़ने के बाद गंगा जो है, ये जो है इन दोनों नदियों के मिलने के बाद इसको हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। और यहीं से आगे बढ़ती है गंगा हरिद्वार के पास में। आगे हरिद्वार है, हरिद्वार के पास में ये जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और फिर उसके बाद का पूरा मैप आपके सामने है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पंचप्रयाग की बात कर रहे हैं। और यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि कौन सी नदी कहाँ मिल रही है और किस नाम से जानी जाती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो सबसे पहले आप देखिए, पंचप्रयाग में सबसे ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये धौली गंगा है। ये वाली जो नदी आपको दिख रही है, ये धौली गंगा है। धौली गंगा है। धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा दोस्तों, यहाँ से स्किप मत करिएगा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, धौली गंगा अलकनंदा से, धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, और कहाँ पे मिलती है? धौली गंगा
अलकनंदा से कहाँ पे मिल रही है? विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिल रही है? विष्णु प्रयाग में। ये पहला प्रयाग हो गया। ठीक, अब दूसरा प्रयाग जो है ये नंदाकिनी नदी है, और नंदाकिनी नदी जो है ये अलकनंदा से कहाँ मिल रही है? नंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा से कहाँ पे मिल रही है? ये जो मिल रही है ये जो है नंद प्रयाग है। नंदाकिनी यानी नंद प्रयाग, ये याद रखिएगा दोस्तों, नंद प्रयाग नदी के नाम से ही जुड़ गया है। नंद से यहाँ पे आप देखिए नंद है, और यहाँ भी देखिए नंद है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिल रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद आती है पिंडार नदी आती है। ये जो है पिंडार नदी है, और ये आके कहाँ मिल रही है? ये दोस्तों पिंडार जो मिलती है कहाँ पे मिलती है? पिंडार नदी जो है ये मिल रही है आपसे अलकनंदा से कर्णप्रयाग में। ये तीसरा प्रयाग हो गया। कितने प्रयाग हो गए दोस्तों? एक हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया नंद प्रयाग, और तीसरा जो है पिंडार मिल रही है कर्णप्रयाग में, और चौथा जो है रुद्रप्रयाग है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी और अलकनंदा। मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिल रही है? रुद्रप्रयाग में मिल रही है। और अंतिम स्थान जो है दोस्तों ये है देवप्रयाग, जहां पे भागीरथी नदी जो है किससे मिल रही है? अलकनंदा से मिल रही है। ये अंतिम है दोस्तों, याद रखिएगा। विष्णु प्रयाग जो है ये प्रथम प्रयाग है, और अंतिम प्रयाग जो है देव प्रयाग है। अब बीच में नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग है। ये 5 प्रयाग है, और यहाँ से सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने देख लिया कौन कौन से स्थान पे कौन कौन सी नदी मिल रही है। अब इसके बाद जब गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है दोस्तों, तो कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार के बाद ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इसकी सबसे प्रमुख नदी कौन है मैदानी भाग में? जो उत्तर से आके मिल रही है वो है रामगंगा है। एक सवाल यहाँ से और आते हैं दोस्तों ऐसे कि गंगा नदी से दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, बाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो आप ये देखिए कि ऊपर वाली जो नदियां मैं आपको दिखा रहा हूं मैप में, ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, और जो नीचे से आपको दिख रहा है मैप में, ये दाहिनी तरफ से गंगा में मिलने वाली नदियां हैं। क्योंकि गंगा जो है, गंगा के बहने की दिशा जो है ये इधर है, पूरब की तरफ है। तो जब आप पूरब की तरफ देखेंगे तो आपका दाहिना हिस्सा ये हो जाएगा और बायां हिस्सा ये हो जाएगा। तो ये बाएं तरफ से आने वाली नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, और ये दाहिनी तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो दाहिनी तरफ से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी जो है गंगा की कौन सी हो जा रही है? आप ये देखिए मैप में, यमुना नदी है जो सबसे ज्यादा मतलब बड़ी नदी है और सबसे प्रमुख नदी है, और ये दाहिनी तरफ से मिलती है। और सबसे लंबी दूरी तक ये सहायक नदी के रूप में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भी यही नदी है। रामगंगा की बात करते हैं दोस्तों, तो रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? जब रामगंगा की बात करते हैं दोस्तों, तो रामगंगा से कुछ प्रमुख सवाल बनते हैं कि रामगंगा का सबसे पहले अगर उद्गम की बात कर लेगा, इसके उद्गम कहाँ से होता है? ये उद्गम जो है गैरसेण, उत्तराखंड में एक स्थान है गैरसेण, और ये जो है किस पहाड़ी का हिस्सा है? कुमायूं पहाड़ी, कुमायूं पहाड़ी है यहाँ पर। और इसी पहाड़ी में एक कुमायूं जो है ये हिमालय पर्वत की एक चोटी है, और इसी का एक हिस्सा है गढ़वाल पहाड़ी। गढ़वाल पहाड़ी जो है इसी का हिस्सा है, और यहीं पे जो है गैरसेण नामक स्थान है। गढ़वाल पहाड़ी में ही गैरसेण नामक स्थान है, और यहीं से जो है रामगंगा का उद्गम होता है। रामगंगा जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों से इसका उद्गम होता है। और आप इसकी बात करेंगे, जब पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि ये मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, नजीबाबाद। नजीबा नजीबाबाद एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कन्नौज नामक स्थान पे ये जो है गंगा से आकर मिल जाती है। तो यहाँ से कितने सवाल बन सकते हैं दोस्तों कि रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गढ़वाल पहाड़ी से, गैरसेण नामक स्थान से होता है। और
कन्नौज में ये आकर गंगा से मिल जाती है। और मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है? नजीबाबाद नामक स्थान पे उत्तर प्रदेश में ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद एक प्रमुख नदी है गोमती। गोमती नदी जो है दोस्तों, ये जो है उत्तर प्रदेश में ही इसका उद्गम होता है और ये गाजीपुर नामक स्थान है एक। आप आएंगे कभी गाजीपुर या बनारस का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, वहां पे एक कैथी नामक स्थान है। तो यहाँ पर एक धाम भी बनाया गया है, इसका नाम है मार्कंडे धाम। मार्कंडे धाम इसी नाम से ये फेमस है दोस्तों। मार्कंडे धाम नामक स्थान है यहाँ पे, और ये कैथी में ही जो है ये गंगा से मिलती है। कैथी नामक स्थान पे ये गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं कि मार्कंडे धाम किस नदी के संगम पर स्थित है? तो गोमती और गंगा नदी के संगम पे मार्कंडे धाम स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इतनी सारी मेहनत दोस्तों आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कहीं भी परचेज करना पड़े और पैसे देकर ये सारी चीजें आप लोगों को कलेक्ट करनी पड़े। ये सारी चीजें फ्री है और इसको बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लग रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं, एक प्रमुख नदी है शारदा। इसको हम लोग घाघरा के नाम से भी जानते हैं। तो शारदा की जब बात करते हैं, शारदा और सरयू दोनों नदियां जो है, इनके मिलने के बाद ये घाघरा नाम से जानी जाती हैं। तो सबसे पहले जब शारदा नदी की बात करते हैं, तो इसका उद्गम जो होता है दोस्तों, मिलाम हिमनद से होता है। इसका उद्गम जो है दोस्तों, शारदा नदी का एक मिलाम हिमनद है। मिलाम हिमनद जो है, ये नेपाल हिमालय का भाग है। नेपाल हिमालय का भाग है और यहीं से ये इसका उद्गम होता है। और ये जो है, ये आप देखेंगे ये नदी जो है उत्तर प्रदेश तक आती है। और यहीं पे आप देखेंगे एक सरयू नदी है। सरयू नदी जो है, ये इसका उद्गम जो है मापचा चुंगो हिमनद से होता है। मापचा चुंगो हिमनद से सरयू नदी का उद्गम होता है। इन दोनों नदियों के संगम के बाद ये जो सरयू नदी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी को ये जो है घाघरा की ही सहायक नदी है, लेकिन इसको यहाँ पर जो है नेपाल वाले क्षेत्रों में, और जब ये उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आती है तो इसको सरयू नाम से जाना जाता है। आगे इसको घाघरा के नाम से जाना जाता है। और शारदा और सरयू नदी जो है किस स्थान पे संगम बना रही है? ये बाराबंकी नामक एक स्थान है जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे ये संगम बनाती हैं और यहीं से आप देखेंगे कि घाघरा नाम से ये जानी जाती हैं। एक सवाल यहाँ से आप लोग बताना दोस्तों कि इस नदी के किनारे कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल स्थित है, जहां से देश और दुनिया के लोग भी आते हैं। और ये बहुत ही चर्चित स्थान है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा कौन सा स्थान है जो प्रमुख स्थल है, धार्मिक स्थल है, बहुत ही फेमस स्थल है। आप देखेंगे यहाँ पे जो है छपरा नामक स्थान पे ये जो है घाघरा नदी जो है गंगा से मिल जाती है। गंगा से मिलने से पहले आप देखेंगे ये जो है उत्तर प्रदेश में एक स्थान है गोरखपुर नामक एक स्थान है। गोरखपुर नामक स्थान है। यहीं पे आप देखेंगे कि दो नदियां इससे आके मिलती हैं। एक नदी है राप्ती नदी, और दूसरी नदी है छोटी गंडक। और ये कहाँ पे मिल रही है दोस्तों? ये जो है दोनों नदियां कहाँ पे मिल रही हैं? ये गोरखपुर में मिलती हैं। फिर उसके बाद जो है ये छपरा में गंगा से मिल जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि घाघरा नदी जो है किन दो राज्यों में होकर बहती है? ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार, दो स्थानों पे ये बहती है और इसका उद्गम जो है नेपाल से होता है। यहाँ तक हमारा सवाल बन गया। अब अगला सवाल है, प्रमुख नदी है गंडक नदी है। स्पेस कम पड़ जा रहा है दोस्तों। यही अगर डिजिटल बोर्ड होता तो स्किप कर करके पढ़ा दिया जाता। कोई बात नहीं, इस पे भी कर लेंगे।
तो हम जब गंडक नदी की बात करते हैं तो गंडक नदी से कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। गंडक नदी जो है ये बिहार की एक प्रमुख नदी है। ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम भी जो है देख रहे हैं दोस्तों कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय पे धौलागिरी एक पर्वत है, धौलागिरी। उद्गम जो है इसका कहाँ से हो रहा है, धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत से इसका उद्गम होता है, पर्वत या पहाड़ी। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, धौलागिरी पर्वत से होता है। और इसकी लंबाई की बात कर लेंगे दोस्तों, लंबाई से भी सवाल आ जाता है। तो लंबाई इसकी लगभग जो है 425 किलोमीटर है। 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों। अगर आप लोग बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। पहला तो इसका उद्गम पूछ लेगा कि कहाँ से हो रहा है, नेपाल हिमालय के धौलागिरी पर्वत से इसका उद्गम हो रहा है। दूसरा पूछ लेगा इसकी लंबाई कितनी है। तीसरा पूछ लेगा कि ये किन दो राज्यों में होके बहती है। तो ये यूपी और बिहार दोनों राज्यों से होकर बहती है। मुख्य रूप से ये जो है बिहार में बहती है। और इसके किनारे पे आप देखेंगे दोस्तों, इसके किनारे पे बिहार का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ये क्या है, टाइगर रिजर्व है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो किस नदी के किनारे है, गंडक नदी के किनारे है। और ये नदी जो है कहाँ पे मिल रही है, पटना नामक, पटना जो कि बिहार का एक जिला है और पटना की राजधानी भी है। वहीं पे आप देखेंगे पर गंगा के बाएं तरफ से सोनपुर नामक एक स्थान है पटना में, वहीं पर ये मिलती है। उसके बाद गंगा जब आगे बढ़ती है तो एक नदी आती है, कोसी नदी। कोसी नदी जो है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी इसलिए बन जाती है क्योंकि ये जो है बाढ़ के लिए जानी जाती है और इस नदी में अक्सर बाढ़ देखने को मिलता है। इस नदी में बाढ़ आने का कारण क्या होता है दोस्तों, कि ये नदी, इस नदी की जो ढाल प्रवणता है वो इसके मुहाने पे आके कम हो जाता है। यानी जो नदी होती है ये अपने मुहाने पे गाद ज्यादा जमा करती है और इस वजह से इसकी जो मतलब ढलान वाली जो जगह है, मुख जो इसका मुख है वहां पर ये पानी ज्यादा जमा कर लेती है। और जब पानी ज्यादा जमा होती है तो फिर पानी जो होता है पीछे की तरफ वापस बहने लगता है और इस तरह से आप देखते हैं जो तटबंध होता है ये टूट जाता है। और जब तटबंध टूट जाता है तो इसकी जो धाराएं होती हैं ये जो है अपने मार्ग से हट जाती हैं और सभी चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बाढ़ आता है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहार का शोक। इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये नदी जो है कहाँ पे मिल रही है, आप देखेंगे खगड़िया और भागलपुर के पास वाला क्षेत्र है, ये खगड़िया नामक स्थान पे गंगा से मिलती है। कोसी नदी की विशेषता ये है दोस्तों कि ये 7 नदियों से मिलकर बनी हुई है। कितनी नदियों से, 7 नदियों से मिलकर बनी हुई है। और वे इसमें से कुछ नदियां प्रमुख है जहां से सवाल बन सकते हैं। तो वो कौन कौन सी नदी है, एक नदी है तमूर कोसी, तमूर कोसी। और एक नदी है सुन कोसी। और एक है अरुण नदी। ये 3 प्रमुख नदी है दोस्तों जो इससे मिलती हैं। पहले जब बात करते हैं तो तमूर कोसी की बात करते हैं। तो तमूर कोसी जो है ये हिमालय वाले क्षेत्र में, इससे किधर से आके मिलती है, पूरब से आके मिलती है। इस साइड से आप देखेंगे, इस साइड से पूरब से आके कौन सी नदी मिलती है, तमूर कोसी मिलती है। और फिर उसके बाद कौन सी नदी मिलती है, पश्चिम से आके इस साइड से, इस साइड से इसके दाहिने साइड से आके कौन सी नदी मिलती है, सुनकोसी नदी मिलती है। और फिर उसके बाद जो है इसकी मुख्य नदी जो है, मुख्य सहायक नदी जो है अरुण नदी है। और ये इससे जब मिलती है तब इस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी, सप्तकोसी के नाम से जानते हैं।
इसकी नदी इस नदी की लंबाई जो है दोस्तों लगभग आप देखेंगे 730 से 730 लगभग मान लीजिए इसकी लंबाई जो है 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो है कहाँ पे मिल रही है, खगड़िया नामक स्थान पे मिलती है। और इसकी बात करते हैं जब हम लोग दोस्तों महानंदा नदी की बात करते हैं तो गंगा में दाहिनी तरफ से मिलने वाली, गंगा में दाहिनी तरफ से मिलने वाली भारत की मुख्य भूमि की बात करेंगे तो गंगा में दाहिनी तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है, ये महानंदा नदी है। और इसका उद्गम जो होता है दोस्तों दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है और सिलीगुड़ी नामक स्थान पे ये जो है गंगा से मिल जाती है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे ये हुगली नामक स्थान पे हुगली नदी आके इससे मिलती है, कोलकाता नामक स्थान पे हुगली नदी जो है ये मिलती है। और ये कहाँ मिलती है दोस्तों, कोलकाता में मिलती है और दाहिनी तरफ से, गंगा के दाहिनी तरफ से मिलती है। अब इसके आगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले हम लोग इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं यमुना की। तो यमुना से बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों। यमुना के उद्गम के बारे में पूछता है, तो यमुना का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, यमुनोत्री नामक हिमनद से इसका उद्गम होता है। और फिर जब यमुना इससे आगे बढ़ती है, इसकी लंबाई से सवाल आता है दोस्तों कि यमुना की लंबाई कितनी है। तो यमुना की लंबाई जब पूछता है दोस्तों तो इसकी लंबाई जो है 1370 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। नदियों का क्रम पूछ लेता है दोस्तों कि नदियों की लंबाई के क्रम को बढ़ते या घटते क्रम में पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद जब बढ़ते हैं आगे तो यमुना जो है कहाँ पर ये गंगा से मिलती है, यमुना जो है गंगा से कहाँ मिलती है, प्रयागराज नामक स्थान पे, जिसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद, इलाहाबाद नामक स्थान पे मिलता है। और यहीं पे दोस्तों आप हर साल देखेंगे माघ मेला लगता है और कुंभ का मेला भी यहीं लगता है, इसी नदी के संगम पर लगता है। अब इसके बाद गंगा की एक मुख्य सहायक नदी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, कौन सी नदी है, सोन नदी है। और ये सोन नदी जो है दोस्तों बिहार अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोन नदी भी जो है ये पटना में गंगा से मिलती है और पटना के पश्चिम में ये मिलती है। यहाँ से भी सवाल बनता है कि पटना के किस दिशा में सोन नदी आके मिलती है, तो कौन सी, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में ये जो है गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, इसका उद्गम जो होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। इसका उद्गम जो है दोस्तों कहाँ से होता है, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और इस नदी की एक विशेषता क्या है दोस्तों कि इस नदी में सोने के कण बहते हैं। और ये नदी जो है सोने के कण बहते हैं, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है स्वर्ण नदी। आप नाम पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं कि सोन या स्वर्ण जो है इसका नाम है, क्योंकि इसमें एक विशेषता पाई जाती है कि इसमें सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको सोन नदी के नाम से जानते हैं। और यहीं पे दोस्तों अमरकंटक नामक स्थान से ही एक और नदी का उद्गम होता है और, और उस नदी का नाम जो है क्या है, नर्मदा है। आगे हम लोग जब दक्षिण भारत की नदियों की बात करेंगे तो इस नदी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और फिर ये पटना पटना के किस दिशा में मिलती है, पश्चिम दिशा में मिलती है गंगा से। और गंगा के दाहिने तरफ से बहने वाली मुख्य नदियों में इसका भी स्थान है। और दोस्तों एक नदी है दामोदर नदी। इस नदी की क्या विशेषता है दोस्तों, ये नदी जो है ये हुगली से मिलती है, मुख्य रूप से जो है ये किससे मिल रही है, हुगली से मिलती है। लेकिन इसको भी हम लोग गंगा की सहायक नदी में ही काउंट करते हैं, क्योंकि ये जो है कोलकाता नामक स्थान पे ही, पश्चिम बंगाल में ही ये मिलती है मुख्य रूप से। और हुगली नदी जो है ये कोलकाता में मिलती है। दामोदर की बात करते हैं दोस्तों, तो दामोदर नदी का उद्गम की बात करेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर की पहाड़ी से होता है।
छोटा नागपुर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यहाँ से आपको दोस्तों कई सवाल देखने को मिलेंगे। पहला सवाल यहाँ से क्या मिलता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, और इसके उद्गम के बाद एक सवाल आता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीवीसी के नाम से पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पे बनी थी। तो ये भी किस पे बनी थी, प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो ये सवाल बनता है कि प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पे बनी थी, तो दामोदर नदी पे बनी थी। और यहाँ से दोस्तों एक और सवाल बनता है कि इसी नदी को जो है, इस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसको कहते हैं, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं, और बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस नदी में भी दोस्तों गाद जमा हो जाता है और ये बाढ़ लाती है, और इसलिए इसको बंगाल का शोक कहते हैं। और इस आप देखेंगे दोस्तों, ये जो है झारखंड छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्रों से होकर बहती है, तो यहाँ पे जो देखेंगे आप उत्खनन का कार्य ज्यादा होता है, और ये नदी है सबसे प्रदूषित नदी है। भारत में अगर प्रदूषित नदियों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रदूषण इसी नदी में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग एक और नाम देते हैं। क्या नाम है वो, जैविक मरुस्थल। प्रदूषित होने के कारण इसको हम लोग जैविक मरुस्थल कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं दामोदर की कुछ सहायक नदियां भी हैं। तो एक है बराकर नदी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बराकर नदी। बराकर नदी ये जो है दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है। अब बात करते हैं गंगा की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से जब बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे प्रमुख सहायक नदी जो है चंबल नदी है, और इसकी लंबाई जो है दोस्तों 1024 किलोमीटर है। आप लोग एमबी के नाम से भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि 1024 एमबी जो होता है, अगर केबीपीएस देखेंगे कंप्यूटर जो लोग पढ़ते हैं, तो 1024 ही होता है। 1 जीबी की बात करेंगे तो उसमें कितने एमबी होंगे, 1024 एमबी होंगे। केबी की बात कर एमबी की बात करेंगे तो इसमें कितने केबी होंगे, 1024 केबी होंगे। तो ये यहाँ से भी आप लोग याद रख सकते हैं। जब इसके उद्गम की बात करते हैं, तो इसका उद्गम भी कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से ही होता है। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जना पाव पहाड़ी, और इसी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और उत्तर प्रदेश में ये नदी जो है, आप देखेंगे दोस्तों, ये नदी मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में भी जाती है, राजस्थान में। और उत्तर प्रदेश में एक स्थान है इटावा, इटावा नामक स्थान पे ये जो है किससे मिलती है, यमुना से मिल जाती है। तो यहाँ से कैसे सवाल बनेंगे कि चंबल नदी कहाँ पर यमुना से मिलती है, या चंबल किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है, इटावा में मिलती है। और इसका उद्गम जो है जना पाव पहाड़ी से होता है, और ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इटावा, सॉरी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होकर बहती है। और इसी पे 3 डैम बनाए गए हैं, और एक है गांधी सागर डैम है, एक जवाहर सागर डैम है, और एक राणा सागर डैम है। तो 3 डैम भी इस पे बने हुए हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है यमुना की सहायक नदी। यमुना की दूसरी सहायक नदी कौन सी है, बेतवा नामक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक स्थान पे किससे मिलती है, यमुना से मिलती है, और इसकी लंबाई जो है 590 किलोमीटर है। अब उसके बाद केन या कर्णवती, इसका नाम क्या है, केन या कर्णवती, कर्णवती ये जो नदी है, ये भी इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम भी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश से ही होता है। और ये बांदा नामक स्थान पे किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। इस नदी के किनारे जो है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इस नदी के किनारे पे
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी लंबाई जो है 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस नदी से एक सवाल और आता है, भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना, भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना, भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना जो है किन दो नदियों को जोड़ा जा रहा है दोस्तों? तो ये बेतवा और केन नदी को जोड़ा जा रहा है। इसको जो है इस दोस्तों केन नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसको कहते हैं? केन नदी को कहते हैं। और प्रथम नदी जोड़ो परियोजना किस पे बनाई जा रही है? केन नदी पर बनाई जा रही है। यहाँ से इतने सवाल दोस्तों मैंने आपको नोट करा दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमने हुगली तक की तो बात कर ली। अब इसके बाद हुगली के बाद जब गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं। और इधर से आप देख रहे हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है। और ब्रह्मपुत्रा की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रह्मपुत्रा का उद्गम जो है कैलाश पर्वत के, आप देखेंगे कैलाश पर्वत के पास में एक झील है मानसरोवर झील, वहीं से इसका उद्गम होता है। पर्वत के पास में मानसरोवर झील है, वहीं पर एक ग्लेशियर है आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर एक ग्लेशियर है और इसी ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और ये जो इसकी लंबाई की बात करेंगे दोस्तों तो इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। और इसकी एक विशेषता ये है दोस्तों कि ये जो है दुनिया की शीर्ष बड़ी नदियों में गिनी जाती है और इसका क्रम जो है चौथा क्रम है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब दोस्तों जब ये तिब्बत से होके गुजरती है, इसके एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि ये जो है 3 देशों से होके गुजरती है। कौन कौन सी? एक है तिब्बत वाला क्षेत्र यानी कि चाइना वाला क्षेत्र हो गया, दूसरा भारत हो गया और तीसरा जो है ये बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। तो 3 देशों से ये होके गुजरती है। यहाँ से सवाल बन सकते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है आंगसी ग्लेशियर से, ठीक है। अब उसके बाद जब देखेंगे दोस्तों तो भारत का मैप अगर आप लोगों को याद होगा तो अरुणाचल प्रदेश नामक स्थान पे नामचा बरुआ एक पर्वत है, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। और ये पर्वत कहाँ पे है दोस्तों? ये पर्वत है, ये पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? ये पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी नामचा बरुआ के पास में ही दोस्तों पूर्वी हिस्से से ये एक तीखा मोड़ बनाते हुए इस तरह से आती है तिब्बत से, और एक तीखा मोड़ बनाते हुए ये जो है भारत में प्रवेश करती है। और यहीं पे जो है दोस्तों एक गार्ज बनाती है और उस गार्ज का नाम क्या है? दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि और कौन सी नदी है दोस्तों जो गार्ज का निर्माण करती है। तो ये जो है कहाँ पे गार्ज बनाती है? नामचा बरुआ के पास में एक गार्ज बनाती है जिसका नाम क्या है? दिहांग गार्ज है। और जब दोस्तों ये सदिया नामक स्थान पे आती है, सदिया नामक यहाँ से जब आती है सदिया नामक स्थान पे, सदिया नामक स्थान पे आती है तो इससे दो सहायक नदियां जोड़ती हैं, एक है दिबांग और एक है लोहित। ये भी सवाल पूछेगा दोस्तों कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो दिबांग और लोहित के मिलने के बाद जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के नाम से ये जानी जाती है। कब ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है? जब इसमें इसमें दिबांग और लोहित नदियां मिल जाती हैं तब इसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं।
और इसको तिब्बत में जो है दोस्तों, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जब दोस्तों दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, तो फिर उसके बाद ये आगे बढ़ती है और गोलपारा नामक स्थान पे, गोलपारा नामक स्थान पे ये जो है दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब ये दोस्तों गोलपारा नामक स्थान पे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो यहाँ से एक और प्रमुख नदी जुड़ती है और उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता नदी है। दोस्तों यहाँ से सवाल क्या बनता है कि तीस्ता जो है किसकी सहायक नदी है, और अक्सर लोग कंफ्यूजन में इसको गंगा की सहायक नदी मान के गलत कर देते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि तीस्ता जो है किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और ये कहाँ पे मिलती है ब्रह्मपुत्रा से? ये जो है बांग्लादेश में, जब ये ब्रह्मपुत्रा जो है गोलपारा नामक स्थान पे बांग्लादेश में प्रवेश करता है, तो उसके बाद जो है तीस्ता नदी आके इससे मिलती है। और जब तीस्ता नदी इससे मिल जाती है, तब इसको किस नाम से जाना जाता है? तब इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये जमुना के नाम से कहाँ पर जाना जाता है इसको? बांग्लादेश में। यानी कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके बाद ये पद्मा से यानी गंगा से मिल जाती है, और उसके बाद ये जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है। और फिर इसकी गंगा, और फिर ये एक तरह से एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको हम लोग कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। और इसका नाम जो है दोस्तों सुंदरवन क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक एक वृक्ष, सुंदरी नामक वृक्षों की प्रधानता है, सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है, इसलिए इसको हम लोग सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। और ये डेल्टा कैसा है दोस्तों? चापाकार डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जितने टॉपिक बन सकते थे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से, हम लोगों ने उसको कवर कर लिया। कुछ अगर टॉपिक छूट गए होंगे दोस्तों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको भी कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा दोस्तों, वहाँ पे डेली जीके जीएस और करंट अफेयर के PYQ कराए जाते हैं, और आप लोगों को जितने भी सरकारी न्यूज़ होते हैं, ऑफिशियल न्यूज़ होते हैं, वो सभी प्रोवाइड कराए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।